वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा। क्यों? डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। कोलकाता के जिस आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, वानियत हुई, और जिसमें वहां से तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सवाल खड़े हुए, अब वहां के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने बड़े खुलासे किए हैं जो आपको चौंका देंगे। कोलकाता कांड पर नवभारत का बड़ा खुलासा, आरजी कर के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने यह खुलासा किया, एक्सपोज किया है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को और गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप घोष डॉक्टर नहीं माफिया है, अख्तर अली ये आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल से शव को बेचते थे संदीप घोष, इस तरह के संगीन और गंभीर आरोप अख्तर अली जो पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट है आरजी कर अस्पताल के, वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। आरोप बेहद संगीन है, बहुत गंभीर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अस्पताल से शव को बेचते थे संदीप घोष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानव अंगों का बांग्लादेश से सौदा होता था, वो प्रिंसिपल नहीं माफिया थे, अंगों के माफिया, हॉस्पिटल माफिया, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं अख्तर अली की तरफ से, जो कि पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट आरजी कर हॉस्पिटल में ही थे। और जाहिर तौर पर जो बंदा खुद सिस्टम का हिस्सा था, जो शख्स खुद इस सिस्टम में काम कर रहा था, उसने जब ये बड़े खुलासे किए हैं तो ये आरोप बेहद संगीन है। ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका, सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तो सुना आपने कितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तरफ से, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही काम करते थे। इन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की लेकिन बात सामने नहीं आई। संदीप घोष पर एक और बड़ा खुलासा, संदीप घोष पर बड़े लोगों का हाथ है। वो बड़े लोग कौन है? अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। देखिए, संदीप घोष इस भ्रष्टाचार में अकेले नहीं है, अख्तर ये भी दावा कर रहे हैं। अख्तर का कहना है कि कुछ बड़े लोग जिनका संबंध राजनीति की दुनिया से भी हो सकता है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर से भी हो सकता है, उनका भी हाथ संदीप घोष के सर पर है।
ऊपर उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलकर ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम्ड डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो, और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है, तो समाज के लिए पॉइजन है। अनक्लेम्ड बॉडीज को भी बेचा करता था, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि इतना इन्फ्लुएंस है कि जिसकी वजह से कभी कोई एक्शन हुआ नहीं। देखिए, संदीप घोष पर संगीन आरोप लग रहे हैं। संदीप घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया है। अस्पताल में लावारिस शवों की बोली लगाई जाती थी। कौन कौन से आरोप लग रहे हैं? लावारिस डेड बॉडीज को प्राइवेट अस्पतालों को बेचा करते थे। बांग्लादेश के साथ अवैध मेडिकल बिजनेस भी घोष किया करता था। जरा सोचिए कहां तक कनेक्शन है। अस्पताल में ऐसा कोई स्कैम नहीं जो नहीं किया गया हो। मेडिकल कॉलेज के बच्चों को शराब पीना भी सिखाया। घोष ने मेडिकल कॉलेज में अडल्ट्री को भी बढ़ावा दिया। घोष मेडिकल कॉलेज में माफिया राज चलाता था। अस्पताल में लावारिस शवों की बोली लगाई जाती थी, ये भी आरोप लग रहे हैं। लावारिस डेड बॉडीज को प्राइवेट अस्पतालों में बेचा करता था, यानी जो अनक्लेम्ड बॉडी थी उन्हें बेचा करता था। बांग्लादेश के साथ अवैध मेडिकल संबंध है अस्पताल में, ऐसा कोई स्कैम नहीं है जो घोष ने नहीं किया। तो ये तमाम जो संगीन आरोप हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि काफी वक्त से आवाज उठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन कुछ लोगों का हाथ सर पर होने की वजह से संदीप घोष हमेशा बसता चलाया। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया उसके बाद संदीप घोष पर भी शिकंजा कस चुका है। एक और बड़ी खबर, संदीप घोष पर एक और बड़ा खुलासा। पैसे लेकर छात्रों को पास किया जाता था। जरा सोचिए कि कौन सा वो जुर्म नहीं है जो संदीप घोष पर आरोप ना लगा हो। हर तरह के स्कैम मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ करते थे और इसका मास्टरमाइंड, इसका किंग पिन संदीप घोष था। ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते थे। हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे। और पूजा मेहता हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। पूजा, जो आपने अख्तर अली से बात की है वो सब हम दर्शकों को सुनवा रहे हैं। बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे, बेहद संगीन आरोप संदीप घोष के ऊपर लग रहे हैं। क्या यही बातें अख्तर अली ने पूछताछ में भी कही हैं? जरा बताइए कौन कौन सी वो बातें हैं जो संदीप घोष को बेनकाब कर रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, इसी आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी जो है सुपरिंटेंडेंट है अख्तर अली, फिलहाल वो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है। और हमने देखा है 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने किस तरह से एक एसआईटी का गठन किया है, ये देखने के लिए कि आरजीकर अस्पताल में कैसी इरेगुलरिटीज थी और कैसे करप्शन किया जाता था। अगर मैं आपको बता दूं, मूल तौर पे जो है संदीप घोष के टेन्योर में जनवरी 2021 से कौन कौन से ऐसे गलत काम किए हैं, इसकी जो है कार्रवाई एसआईटी करेगी। कल जो है बुलाया गया था अख्तर
अख्तर अली को और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया है, लेकिन एक के बाद एक जो उन्होंने खुलासे किए हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दिखे। उन्होंने 2023 में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्रांच में जो है वो संदीप घोष के खिलाफ एक कंप्लेंट जारी की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने, राज्य सरकार ने इसी संदीप घोष को क्लीन चिट दे दी और उनका आरोप है चूंकि उनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, वो कह रहे हैं बेहद इन्फ्लुएंशियल है, इतने पावरफुल है कि ये तमाम कंप्लेंट्स के बावजूद जो है उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब जाकर जब ये तमाम आरोप सामने आ रहे हैं और एसआईटी का गठन किया गया है, तब जाकर अख्तर अली को बुलाया गया है बयान रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन आपको बताएं कौन कौन से ऐसे गंभीर आरोप जो है वो संदीप घोष पर लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अनक्लेम्ड बॉडीज आरजीकर अस्पताल में आती थी, उन पर आरोप है कि वो प्राइवेट अस्पतालों को ये अनक्लेम्ड बॉडीज को जो है बेच देते थे और जो प्रोसीजर फॉलो करना होता था वो नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर जो बॉडीज आती थी पोस्टमार्टम के लिए आरजीकर अस्पताल में, उनके परिवार के कंसेंट के बिना ही वो वर्कशॉप पर भेज देते थे, डाइसेक्शन के लिए भेज देते और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता था। ये एक बड़ा क्राइम है। किसी बॉडी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते अगर वो पोस्टमार्टम के लिए गई है, क्योंकि एविडेंस टैंपर होता है, पूरा केस ही बिगड़ जाता है। तीसरी बड़ी बात कि इनके तार जो है अब बांग्लादेश से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अख्तर अली ने आरोप लगाया कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो है एक बड़ा रैकेट संदीप घोष चलाता था। आरजीकर अस्पताल में जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता था उसको रिसाइकल कर किसी रवि वाले आरोप जरूर है। जांच में ये जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जाता था, बिल्कुल उनकी तफ्तीश भी की जाएगी। लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो यहाँ पर उठ खड़ा होता है वो ये कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। देखिए इतने गंभीर आरोप कई दफे लगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्थानीय प्रशासन और सरकार को कोई खबर ही ना हो। फिर आखिर किसका हाथ संदीप घोष के सर पर था, ये सामने आना बहुत जरूरी है। पूजा, बिल्कुल उनका जिस तरीके से तबादला किया गया, उन्होंने जब इस्तीफा दिया आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के पद से, आप देखिए इसी राज्य सरकार ने महज 4 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। यानी कि जब इतनी बड़ी घटना घटती है आरजीकर अस्पताल में, किसी लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन आप उस प्रिंसिपल को ना ही तो कोई सजा देते हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन 4 घंटे के भीतर ही आप उनको फिर एक बार के एकदम सिग्निफिकेंट पोस्ट पर जो है प्रिंसिपल के तौर पे उनको आप बैठा देते हैं अन्य मेडिकल कॉलेज में। और आपको बताएं कि कोलकाता पुलिस ने अब जाकर जो है एक केस रजिस्टर किया है संदीप घोष के खिलाफ, जिसके तहत करप्शन के चार्जेस जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब 10 तारीख को ये दुर्घटना घटी, या हम कहे कि ये जो घटना घटी इस लेडी डॉक्टर के साथ, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अस्पताल में अटैक हुआ, तो 10 तारीख से लेकर अभी तक इतने दिनों में, घटना के इतने दिन के बाद क्यों अब जाकर जो है कोलकाता पुलिस से कल संदीप घोष को जो है समन भेजा है और उनके समक्ष जाने के लिए कहा है। तो ये सवाल न सिर्फ पुलिस पर उठते हैं, संदीप घोष पर उठते हैं, लेकिन राज्य सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये रवैया रखा है संदीप घोष के खिलाफ, जब लगातार जो डॉक्टर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा आरोप था कि करप्शन हो रहा है, इरेगुलरिटी है। बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा, आप पूछताछ में बहुत जरूरी है कि तमाम बातें सामने आए। इन्फ्लुएंशियल है तो किसका हाथ है सर पर, यह भी सामने आना जरूरी है। और जाहिर तौर पर जब जांच आगे बढ़ेगी कई बड़े चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। पूजा आप बने रही हमारे साथ, क्योंकि पहले भी संदीप घोष के खिलाफ देखिए शिकायतें हो चुकी हैं। जो अख्तर अली है जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, उन्होंने जब स्टेट विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखी थी तो कौन कौन से पॉइंट सामने रखे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो सरकारी पैसों का दुरुपयोग सब पहला पॉइंट है। देखिए टोटल जितने भी पॉइंट्स उसमें रखे गए थे अख्तर अली की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ऊपर है सरकारी पैसों का दुरुपयोग। उसके बाद देखिए इल्लीगल गिविंग ऑफ एसेट ऑफ गवर्नमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ स्वास्थ्य भवन, यानी कि जो गवर्नमेंट के एसेट है वो अवैध तरीके से देने का मामला है। और साथ ही कॉलेज काउंसिल लाइक फूड स्टॉल, कैफे, कैंटीन, ये जो जितने भी टेंडर हैं वो सब कुछ जो है वो संदीप घोष ही अपने हाथ में रखता था। आप सोचिए कितना पैसा भी इसने बनाया है, क्या इसका रसूख था, कैसे माफियागिरी अंदर चल रही थी। इसके अलावा क्या है, सीरियस नेपोटिज्म इन सेलेक्टिंग द वेंडर्स, यानी कि अपने जानने वालों को ही वेंडर्स रखना, उन्हीं को टेंडर देना। नेपोटिज्म यानी अपने परिवार के जितने जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि जो अनक्लेम्ड बॉडीज हैं उनको बेचना भी एक गंभीर आरोप शामिल है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं अख्तर अली ने कौन कौन से संगीन आरोप लगाए हैं संदीप घोष पर।
ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिए। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने, डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका। सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को MSVP ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। चीज में सौदेबाजी, टेंडर्स वेंडर्स के अलावा शवों को भी, जो अनक्लेम्ड लावारिस शव वहां पर होते थे, उनको भी बेचा करता था संदीप घोष। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए, पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, पूछताछ होंगे तो अभी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे, जिस तरह के गंभीर आरोप संदीप घोष के ऊपर लगे हैं। अगर CBI जांच की बात करें तो अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट जांच को लेकर? जी बिल्कुल, संदीप घोष जो हैं कहीं न कहीं लगातार सवालों के घेरे में हैं और इसी वजह से CBI उनसे पूछताछ कर रही है। पिछले 5 दिनों में अगर बात किया जाए तो संदीप घोष से करीब 64 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज फिर संदीप घोष से पूछताछ जो है वो की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं संदीप घोष जो है, उनके जो बयान है वो लगातार विरोधाभास बयान है और यही वजह है कि CBI जो है इस पूरे मामले का सच जानना चाहती है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संदीप घोष जो हैं सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं। आखिरकार FIR दर्ज होने में इतनी लेट क्यों लगी, पुलिस को जानकारी क्यों लेट दी गई, साथ ही साथ जो मीटिंग उनके द्वारा की गई थी, जो कॉल्स किए गए थे, उसे डिलीट क्यों किया गया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब जो है इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में कहीं न कहीं साबित होगी। और पुलिस CBI जो है इसी वजह से संदीप घोष पर लगातार शिकंजा कसते जा रही है, संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब संदीप घोष के ऊपर करप्शन का भी मामला दर्ज हुआ है, कहीं न कहीं संदीप घोष दोहरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज CBI उनसे कई महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कवायद CBI द्वारा की जाएगी। उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो आज भी चल रहा है और 64 घंटे की पूछताछ जो की गई उसमें भी कई ऐसे जवाब मिले हैं CBI को, जिससे इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में CBI को कहीं न कहीं कामयाबी मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से संदीप घोष पे तमाम आरोप लगते आ रहे हैं, खासतौर पर कहीं न कहीं हॉस्पिटल में जिस तरीके से उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार राज्य सरकार जो है, कभी कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं, कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, राज्य सरकार हमेशा संदीप घोष को बचाती क्यों आई, ये तमाम अहम सवाल है। देखिए, बड़ी खबर एक और आ रही है कोलकाता से। संदीप घोष पर एक और जानकारी है कि आज फिर संदीप घोष से पूछताछ होगी। हमारे सहयोगी अनुज भी देखिए जानकारी दे रहे थे। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को तलब किया था
पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला है, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि पीड़िता का नाम, पीड़िता की पहचान कैसे उजागर की गई। और बड़ी खबर आपको बता रहे, कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को तलब किया था। आज पूछताछ होगी और पूजा हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के तल्ख टिप्पणी की गई थी कि आखिरकार पीड़िता की पहचान, उसका नाम कैसे उजागर किया गया, ये सही नहीं है। इसको लेकर के अब पूछताछ संदीप घोष से आज फिर की जाएगी। क्या जानकारी कोलकाता पुलिस की पूछताछ को लेकर? देखिए, आपको बता दें, कल ही हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष को एक कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने साफ कहा था कि जब उनके मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर होता है तो जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो है हॉस्पिटल अथॉरिटी, और प्रिंसिपल होने के नाते संदीप घोष ने आखिरकार क्यों शिकायत नहीं दर्ज कराई और पुलिस से वेट किया जब तक जो पीड़िता के पेरेंट्स है, अभिभावक आकर जो है उनके माता पिता ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई। तो संदीप घोष की शुरुआत से ही जिस तरीके का रवैया रहा है इस पूरे रेप और मर्डर केस पर, उन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संदीप घोष ने कई कुछ ऐसी टिप्पणी की थी और इंटरव्यू के दौरान जो है उस पीड़िता का नाम भी रिवील कर दिया था। और इसी बीच कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है संदीप घोष के खिलाफ। एक एफआईआर है जिसे पीड़िता का नाम और आइडेंटिटी उन्होंने उजागर कर दी है, और दूसरा एफआईआर किया गया है उन पर, जिसके तहत जो है आरजी कर में उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है या फिर जो करप्शन के आरोप उन पर लग रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। और आज कोलकाता पुलिस उनको 12 बजे बुलाया था, लेकिन अब तक जो है ये साफ नहीं है कि वो कोलकाता पुलिस के पास जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आज संदीप घोष छठे दिन जो है सीबीआई के समक्ष हुए हैं। आज लगातार छठे दिन पर सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। ऐसे में आज संदीप घोष कोलकाता पुलिस के पास जो 12 बजे का टाइम दिया गया था उन्हें उनके समक्ष होने का, वहां जा पाएंगे कि नहीं, इस पर अभी तक जो है कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पूजा, और साथ ही साथ अनुज आपका भी। तमाम